सियासी रविवार में बिहार में बहुत कुछ तूफान मचा हुआ है। जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इसका श्रेय लेने के किसी भी मौके से नहीं चूकने वाला है। पटना के दीघा इलाके के एक निजी रिजॉर्ट में महागठबंधन की एक बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि पहले खबर आई कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे और सीएम पद पर चर्चा होगी, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि यह पूरी की पूरी बैठक महागठबंधन के नेताओं को एकजुट करने और केंद्र सरकार के द्वारा जातीय आरक्षण पर केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद इसके श्रेय लेने को लेकर है। लगातार महागठबंधन इस बात पर जोर दे रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार में, जबकि राहुल गांधी ने केंद्र में इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। दूसरी तरफ इस पूरे मामले का श्रेय लेने में केंद्र की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर भाजपा और तमाम सहयोगी शामिल हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को दे रहा है। पटना में महामंथन महागठबंधन का चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के 38 जिले और 243 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने अपने तमाम तेज तरार प्रवक्ताओं और पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को उतार दिया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि दरअसल जो जातीय जनगणना कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, वो केंद्र सरकार पहले से ही इस पर विचार कर रही थी। नीतीश कुमार को इसलिए श्रेय दिया जा रहा है कि 2025 से 30 225 नीतीश के नारे को बुलंद करना है। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर अभी एनडीए की तरफ से ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पटना के सड़कों पर तमाम सरकारी होर्डिंग और बैनर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं वादा किया निभा दिया, अब बिहार की जनता की बारी है। अब ऐसे में महागठबंधन भी पीछे कहां रहने वाला है। महागठबंधन की कोई बैठक होती है तो इस बात की चर्चा होने लगती है कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश साहनी, सीपीआई, सीपीएम, माले कितनी सीटों पर लड़ेगी। पर आपको बताएं कि महागठबंधन के महाबैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब भी पूरी तरह से महागठबंधन की गांठ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथों में है। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद राजद सुप्रीमो दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, पर खबर है कि वहीं पर हॉस्पिटल के बंद कमरे में ही बिहार के महागठबंधन का भाग्य और भविष्य लिखा जा रहा है। तमाम नेताओं को यह टास्क दिया जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए जातीय जनगणना को भुनाने में लगा हुआ है, महागठबंधन भी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाए और बिहार के बड़े वोट बैंक को इस बात के तरफ मोटिवेट करे कि दरअसल यह मामला तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने उठाया था। अब जातीय जनगणना के आधार पर बिहार के तमाम छोटे बड़े मुद्दे गौन होने वाले हैं, तो आप भी हो जाइए तैयार। हम भी हैं तैयार और आपको दिखाएंगे बिहार में सत्ता का गणित इक्वेशन कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।